हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जी फ्रेंड्स, आज का व्लॉग है जो स्टार्ट हो रहा है वेजिटेबल राइस से। और सर्दियां हो गर्मियां हो, मुझे तो ये वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और 3-4 दिन से मेरा बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था और काफ़ी टाइम से मैंने ना ये वेजिटेबल राइस बनाए भी नहीं थे, वरना आपको पता है मैं आलू मटर वाले राइस कितने ज़्यादा बनाया करती थी। तो अभी दांत की वजह से क्योंकि उसमें जो है इन्फेक्शन है और मुझे राइस जो है मना किए हुए थे, और अभी इन्फेक्शन कुछ ठीक हुआ तो मैंने कहा ज़हीम आज मैं ये बनाऊंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है बना लो। तो बस अभी मैं बना रही हूँ आलू मटर वाले राइस, साथ में मैं गाजर भी ऐड करूँगी। मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं राइस के अंदर गाजर ऐड करूँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है तो मैंने आज अपनी मनमानी की, क्योंकि आज मेरा खुद का बहुत दिल करा था खाने पे। तो यहाँ पे जी शाम का टाइम था, यानी कि शाम 5 बजे का टाइम था और बाहर बादल तो वैसे ही आए हुए थे। तो सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही थी। प्याज को मैं कर रही हूँ यहाँ पे गोल्डन, क्योंकि मुझे चावल जो है थोड़े ब्राउन ब्राउन ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैंने उनको थोड़ा गोल्डन करके इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक की पेस्ट ऐड की, हरी मिर्च की पेस्ट ऐड की। उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर नमक, मिर्च, सूखा धनिया ये और साबुत खड़े मसाले ऐड कर दिए। फिर मैंने इसके अंदर मटर ऐड कर दिए। जब मेरे मटर जो है 80% गल गए थे, उसके बाद मैंने इसके अंदर आलू ऐड कर दिया। और उसके बाद मैं इसके अंदर जब मेरे आलू भी हल्के से यानी कि 50% जब गल जाएंगे तो इसके अंदर मैं गाजर ऐड कर दूंगी। और उसके बाद पानी ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर राइस ऐड कर दूंगी। तो बस सिंपल सी रेसिपी है और ये बहुत ही मज़े के चटपटे से जो है राइस बनते हैं। और अगर आपके पास चिकन क्यूब है या वो क्या बोलते हैं उसको, चिकन पाउडर है, अगर आप वो ऐड कर दे के ना इस राइस में, तो आपका जो इन राइस का जो टेस्ट है ना वो डबल ट्रिपल हो जाएगा। और जी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब मैंने इसके अंदर राइस ऐड कर दिए हैं और उसके बाद जो है मैं इसको ढक्कन देकर जो है पका लूँगी। और उसके बाद जैसे इसके अंदर पानी जो है ड्राई हो जाएगा, बिल्कुल थोड़ा सा रह जाएगा, तो इसको मैं मिक्स करके एक दफ़ा फिर मैं इसको जो है दम पे रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। क्योंकि ये वाले राइस जितने ज़्यादा इनको हम दम देते हैं ये उतने ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो देखें अब यहाँ पे मैंने जो है इनको दम दिया था और उसके बाद जो है ये राइस कितने अच्छे बन गए हैं। और बस यहाँ पे जो है अब मैं गर्मा गर्म जो है ज़हीम को राइस दूँगी, क्योंकि ये वाले राइस गर्म खाने का ही मज़ा आता है। मुझे भी भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और ज़हीम को भी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। लाइट भी नहीं आ रही थी और मैंने ये अंधेरे में ही जो है ना बस मोबाइल की लाइट ऑन करके ही जो है राइस बनाए हैं। बल्कि वीडियो बना रही थी साथ साथ, तो बस उसी लाइट में जो है मैंने ये बना लिए थे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे बने। तो यूपीएस में जो है ना थोड़ी सी प्रॉब्लम आई हुई है। जिस दिन बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है हमारा यूपीएस पता नहीं क्यों ट्रिप हो जाता है। तो जिस दिन धुंध नहीं होती उस दिन बिल्कुल ठीक चलता है। तो अभी देखिए जी यहाँ पे अब हम राइस खाएंगे और उसके बाद जो है मेरा बहुत ज़्यादा दिल करा था आज मम्मा की तरफ जाने पे। तो खाना खाने के बाद जो है ना हम जाएंगे मम्मा की तरफ। अभी मैं हूँ मम्मा के किचन में और मम्मा पापा जो है काम गए हैं, बस सोसाइटी में कहीं गए हैं। मैं आई थी मम्मा से मिलने के लिए, दिल कर रहा था मिलने पे मम्मा को। तो अभी बस मैं खाना गर्म कर रही हूँ। मम्मा ने आज बनाए थे चने की दाल गोश्त चावल, तो वो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये रहे जी चने की दाल गोश्त चावल, यानी कि चिकन में बनाए हुए। और इस तरह से मम्मा जो चिकन है ना इसके अंदर मैश कर देती हैं और ऐसा ही लगता है खाने में जैसे हम हलीम खा रहे हैं। और ये वाली चने की दाल बहुत मज़े की लगती है। बाकी बहुत से लोग मेरे से सवाल पूछ रहे थे कि दाल का दर्द कैसा है। तो अभी यहाँ पे थोड़ी सी स्वेलिंग है, लेकिन एंटीबायोटिक की वजह से जो है ना पेन काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है और मैं सोच रही हूँ कि मैं ऑपरेट रहने ही देती हूँ। लेकिन जही मुझे यही कह रहे थे कि दवाई खाने की वजह से जो है ना दर्द ख़त्म हुआ है। ये नहीं समझना कि ये ठीक हो गया है, तो दवाई दी ही इसलिए थी कि ये इसका जो अंदर इन्फेक्शन है वो ख़त्म हो, पेन ख़त्म हो, हम फिर ही कर सकें। तो हाँ, आज डॉक्टर से बात हुई थी, चेकअप भी करवाया था मैंने।
तो उन्होंने मुझे सैटरडे को 3 बजे जो है टाइम दिया है, तो आप सब दुआ कीजिएगा मेरे लिए। बाकी मेरा जो भी एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बाहर सर्दी, बहुत मज़े की सर्दी हो रही है और बहुत ज़्यादा हो रही है, और इस सर्दी ने ना सबको बीमार कर दी, बल्कि पूरे लाहौर को इस टाइम बीमार किया हुआ है सर्दी ने। तो अभी देखती हूँ मैं आगे का व्लॉग कंटिन्यू करती हूँ कि यहीं पे भी एंड कर देती हूँ। तो अभी देखते हैं, और अब मैं उसको खाना दे लूँ। बेचारा जॉब से आया था, उसको भूख लगी हुई है, तो मैंने कहा गर्म करके उसको खिला देती हूँ, साथ में खुद भी खा लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं बाद में। अच्छा, मम्मा पापा तो घर पे नहीं थे, और जब मैं मम्मा की तरफ थी तो हनी भी आ गई, और मैंने हनी को कहा तुम क्या लेने आई हो? कहती है तुम क्या लेने आई हो, क्योंकि हम लोग अमूमन सैटरडे वाले दिन ही मम्मा की तरफ जाते हैं। तो हनी कह रही थी कि मुझे यहाँ टेलर पे काम था। मैंने कहा अच्छा, वैसे मैं भी टेलर पे ही आई थी, और सोचा कि मम्मा से भी मिल लूँ, काफ़ी दिल कर रहा है। तो इस तरह से हनी से और बच्चों से भी मुलाकात हो गई, और मम्मा भी फिर आ गई थी। और फिर हमने प्लान किया कि चलो जी बाहर चलते हैं, एक छोटा सा राउंड लगा कर आते हैं। बस हम बाहर गए, और उसके बाद जो है हमने बाहर रोस्ट खाया। रोस्ट खाने में बहुत दिल कर रहा था, हम सबका ही कर रहा था। तो वो खाकर जो है फिर इनको हमने घर ड्रॉप किया, और तैमूर मैं जो है अपने घर आ गए, क्योंकि बाहर धुंध जो है स्टार्ट होने लग गई थी, और हमारे निकलते निकलते इतनी ज़्यादा धुंध हो गई थी बाहर कि कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। बहुत मुश्किल हम लोग जो है ना खैर से अपने घर पहुँचे। और जी मम्मा इस टाइम मलीहा की पोनी बना रही हैं, और जिस टाइम मम्मा मलीहा की पोनी बनाती हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मम्मा मलीहा की नहीं, हनी की पोनी बना रही हैं, मतलब कि मलीहा की मामा की पोनी बना रही हैं। तो हनी भी इसी तरह मम्मा से बचपन में अपनी पोनी बनवाती थी, और मलीहा सेम हनी जैसी ही लग रही होती है। यहाँ पे मैं जब घर आई थी तो आते ही हमने अपने कपड़े वगैरह चेंज किए, और हम लेट गए सोने के लिए। तो मुझे जैली के बच्चों की ना बहुत ज़्यादा रोने की आवाज़ आ रही थी। बोल रहे थे, बहुत ज़्यादा रो नहीं रहे थे, मतलब कि बोल रहे थे, तो मेरे लिए तो वो रोना ही था। जब मैंने गौर किया तो मैंने देखा कि उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, क्योंकि वो मुँह खोल रहे थे, और वो इस तरह से थे जैसे वो मुझे कुछ कह रहे हैं। तो जैली को मैं बार बार उन बच्चों के पास लेकर जा रही थी, लेकिन जैली उनको फ़ीड नहीं करवा रही थी, और बच्चे भूखे थे, पता नहीं कब से भूखे थे, मैं भी घर पे नहीं थी। तो यही एक रीज़न थी कि मैंने जैली का एक बेबी जो है जल्दी से दे दिया। लास्ट व्लॉग में जब मैंने ये बात बताई कि मैंने ट्विंकल के साथ एक जैली का छोटा बेबी भी दिया है, तो किसी ने ऐसी कोई बात नहीं बोली, लेकिन एक कमेंट ऐसा आया, और उसने आकर मुझे डायरेक्ट गाली दी, और गाली देकर बोला कि तुम्हारे अंदर दिल नहीं है, तुमने बिल्ली का जो बच्चा है वो किस तरह से किसी को दे दिया, और साथ में उन्होंने बड़ी गंदी लैंग्वेज यूज़ की। मुझे अफ़सोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर जो खुद से किसी के बारे में इस तरह से राय रख लेते हैं, और अगर मुझे एहसास ना होता ना, तो शायद मैं वो बच्चा इसी तरह ही अपने पास रखती। वो जहाँ भी गया है एटलीस्ट वो खाएगा तो सही, पिएगा तो सही। जिनके पास बिल्लियाँ होती हैं ना, उनको पता होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि बिल्ली अपने बच्चे को दूध पिलाना भी छोड़ देती है, देखना भी छोड़ देती है, केयर करना छोड़ देती है। तो कुछ इसी तरह से अब जैली बच्चों को फ़ीड नहीं करवा रही, और मुझे ज़मीन यही कह रहे थे कि आके लेट जाओ, वो खुद ही पिला लेगी, तुम क्यों फ़िक्र कर रही हो। फिर मैंने डॉक्टर को कॉल किया, और डॉक्टर से मैंने पूछा कि वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही, तो मैं क्या करूँ। फिर डॉक्टर ने मुझे बताया कि आप मिल्क पैक के अंदर पानी ऐड करके, यानी कि अगर 80% मिल्क है तो 20% उसके अंदर पानी ऐड करके, तो आप इस तरह से जो है ना सिरिंज के अंदर डालकर जो है इसको पिला, यानी कि जो टीका होता है उसके अंदर आगे से निडल जो है ना अपनी वो हटा देनी है, तो बच्चों को जो है आप पिला दें। तो बस मैंने एक एक करके जो है सबको इस तरह से दूध पिलाया, और उसके बाद मुझे बहुत अच्छी नींद आई। बच्चे भी सुकून से सो गए, और मैं भी सुकून से सो गई। तो कोशिश किया करें कि आप जिसको कमेंट कर रहे हैं, पहले आप उनकी व्लॉग हिस्ट्री देख लें, उनके बारे में अच्छी तरह जान लें, पहचान लें, उसके बाद ही आप इस तरह के कमेंट्स करें। खैर, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।